नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 66 क्वार्टर G7 में, जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही घर के 6 अफराद गैस लीकेज के बायस लुक़मा अजल बन गए। आप ये देख सकते हैं कि इस जगह पे अफसोस करने वाले लोगों का एक रश पिंड इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों से उनके अजीज़ व क़ारब और कम्युनिटी के लोग जमा हैं और इस थाने पर अफसोस का इजहार करते हुए आए, आगे चलते हैं और अजीज़ व क़ारब से इज़हार अफसोस करने के साथ मुतासरा घरों को भी देखते हैं। आए नाज़रीन, आगे चलते हैं। जज चला गया उन्होंने सौरभ तो आ जाना ये लगी होंगी है ना, हम उन्होंने लिए बर्दाश्त करना ना। वो सर इधर आ जाओ। इस न्यूज़ वाले आबादी में मुतासरा लोगों के साथ मौजूद हैं और पादरी आरिफ गैल साहब हमारे साथ, जो कि उनके नेबर भी हैं, मोहल्लेदार भी हैं और इस वाक़े के जो है वो ऐनी शाहिद भी कह लें। तो इनसे बात करते हैं कि सर, आपने क्या देखा? भाई ये जब देखा तब सब कुछ मलिया मेड़ था, क्योंकि 7:12 पे तकरीबन हमें आवाज़ आई है। वाक़या जो हुआ है ये इसी तरह 12 से 15 मिनट ही बताया जाता है। तो मेरा घर जो है बिल्कुल पास है, इसलिए वो वाइब्रेट हुआ और हमने समझा कि ज़लज़ला आ गया। तो एकदम जब उठे हैं तो फिर चीखों पुकार थी। फिर हम उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ। तो वहाँ पे सब कुछ गिरा हुआ था, मलबा था और चीखों पुकार थी। और फिर आइडिया ये था कि सिर्फ शादी वाला जो घर है वहाँ पर नीचे लोग हैं, उधर सारे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जो साथ वाला घर है, जिनकी आज दोनों भाइयों का जनाजा हो रहा है, नईम का और वसीम का, इनका भी लोगों ने कहा कि उस घर में भी लोग नीचे मलबे के नीचे हैं। तो फिर उधर से भी लोगों ने निकालना शुरू। फिर तकरीबन आधा घंटा एक गुजरा होगा तो फिर इंतज़ामिया जो है हमारी गवर्नमेंट, वो भी पहुंच गए, लोग पहुंच गए। और इससे 1 घंटा पहले, आधा पौना घंटा पहले जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने बड़ी कोशिश करते रहे और कुछ लोगों को निकाला। 2-1 लोगों को निकाला, बाकी लोग जो हैं आके इंतज़ामिया ने निकाले। और इंतज़ामिया ने कल के दिन में वाकई लोग बहुत खुश हैं, मुतासर हैं कि उन्होंने बड़ा साथ दिया और सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ रहे। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सिलेंडर है, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सिलेंडर का हादसा नहीं है, ये गैस लीकेज हुई। और कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया पे कि जी शादी वाले घर में ब्लास्ट हुआ। शादी वाले घर में नहीं, उसके साथ वाले घर में ब्लास्ट हुआ। 3 घर मसमार हुए हैं। जो सेंटर में घर था उसमें यह ब्लास्ट हुआ है और साइड वाले जो दोनों घर हैं वो डैमेज हुए हैं। और वो इतने बुरे डैमेज हुए हैं कि ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो हैं वो साइडों वाले घरों में। हमारे साथ मोहतरम पादरी शाहद रज़ा साहब मौजूद हैं। आप म्यूनसिपल जो है वो यूनियन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और मसीही कम्युनिटी के हवाले से बड़ा दर्द दिल रखते हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपसे हम बात करते हैं कि इस थाने पे आप क्या कहेंगे और गवर्नमेंट को इनकी दिलजोई के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, आपके चैनल के साथ से हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने भरपूर तरीके से सुबह से लेकर रात के तक और आज भी वो बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी मदद की है।
इस बारे में सराहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की है। सो जिस तौर से चल रहा है सिलसिला, हादसा तो बहुत बड़ा है, उसका कोई लेवल बदल नहीं है, लेकिन फिर भी जो होना था वो खुदा की मर्ज़ी है। तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भरपूर तरीके से मदद की। हमारे साथ पास्टर जुबैद इकबाल साहब मौजूद हैं, जीसस द सेवियर चर्च मिनिस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो आपसे भी हम इस हवाले से बात करते हैं कि इस स्थान पे आप क्या कहते हैं। ये आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के उस इलाका में, G7 के इलाके में, जहाँ कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ कि शादी के घर में गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और बहुत सारे लोग मलबे का ढेर हो गए। उसके सबब से आज हम देख रहे हैं इस्लामाबाद की फ़िज़ा और बिलखुसूस इस इलाका की सारी फ़िज़ा जो है वो सोमवार है। लेकिन हम आज उन तमाम अज़ीज़ों के साथ उनकी इज़हार यकजहती के लिए और अफसोस करने के लिए हाज़िर हैं कि खुदा उनको सब्र जमील अता फरमाए। और हम बिलखुसूस गवर्नमेंट के भी बड़े शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इस अफसोसनाक और दुख के वाक़या में अपनी मौजूदगी को और अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर मौजूद किया। और हम इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं और दुआ करते हैं खुदा इन सारे घरानों को तसल्ली और तशफ़ी अता फरमाए। आमीन। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम इंतज़ामिया के शुक्रगुज़ार हैं, बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगा कि हमारी जो मसीही कम्युनिटी है इसमें इत्तेहाद नज़र आया और वो इत्तेहाद देखकर बड़ी खुशी हुई। और इसमें मैं जो हमारी मसीही क़यादत है, चर्च लीडरशिप है, उनको भी शाबाश देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सारे चर्चिज़ ने बड़ा यकजहती का मुजाहरा किया और इत्तेफाक नज़र आया, इत्तेहाद नज़र आया। और अपनी कौम में इत्तेहाद देखकर मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई, बड़ी दिलेरी मिली है, बरकत मिली है, जिसके लिए मैं ये सारा जलाल खुदा के नाम को देता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद सहोत्रा साहब मौजूद हैं, एक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हैं। तो शहजाद सहोत्रा साहब, आपसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि आप जो सानिया हुआ है इस हवाले से कुछ। भाई देखें, ये बहुत दुख और अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी हम गमज़दा ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे, तसल्ली इत्मीनान के लिए, जो देखें एक घर से 6 जनाजे उठ रहे हैं, एक घर से 2 जनाजे जवान मैयतें उठ रही हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक सानिया है। तो खुदा जो है वो गमज़दा ख़ानदान को भी तसल्ली दे और हमारी दुआएं भी हैं। और जो वफ़ात पा गए हैं, खुदा के हज़ूर चले गए हैं, खुदा उनको भी जन्नत में जगह दे और उनके लिए जो है वो आला मकाम उनको जन्नत में भी अता करे। तो बाकी हम दुआ ही कर सकते हैं, हमारी हमदर्दियाँ, हमारी दुआएं जो हैं वो अपने लोगों के, अपनी कौम के साथ हैं। तो बस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। ये 2 मैयतों की तदफीन के मनाज़िर हैं और ये जनाज़ा अदा करने के बाद मैयतों को उठाया जा रहा है। अजीज़ों का रब गम की हालत में है। ये आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। देखो ये नहीं तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम जो गरीब बंदे हैं हमें ये भी डर है कि हमारे बंदे का पीछे हो जाओ, चलें। मैयतें एम्बुलेंस में रखी जा रही हैं। क्यों है जी, इस्लामाबाद G72 में गैस लीकेज धमाके से इस वक्त तमाम लोग गम से निढाल हैं और इस्लामाबाद की फ़िज़ा भी सोगवार है। लेकिन इसके साथ साथ एक मामला जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था वो ये था कि गैस लीकेज धमाके से इतनी ज़्यादा तबाही क्यों मची। उसकी रीज़न सबसे पहले है कि घर बिल्कुल साथ साथ बने हुए और सिंगल दीवार है। घर इतने खस्ता हाल हो चुके हैं कि एक धमाके से कितने ज़्यादा तबाही हुई। और बाकी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर हैं, उनकी सबसे बड़ी इस वक्त तशवीश है। ये भी एक मुतासरा घर है जो अभी जिसको सील कर दिया गया है। ये घर भी जो है वो मुतासरा घर है और इसको भी सील किया गया है। डैमेज चीज़ें जो कोलैप्स में तबाह हो गई, 3 मोटरसाइकिल हैं, कुछ फर्नीचर है घर का। ये घर भी जो है वो इसको भी ख़तरनाक करार दिया गया है, ये किसी वक्त भी डिमॉलिश हो सकता है। क्रैक्स आ गए हैं इसमें, वो आप पंखा देख सकते हैं कि वो
जो है वो बिल्कुल उसके पर्चर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। इसी तरह चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा बीम था जो गिर गया। ये शादी वाला घर था जो मातम तले में तब्दील हो गया। तो इस पे अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। मैं अपने नाज़रीन को बताते चलूँ कि कल रात हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब यहाँ पे खुशियाँ थीं और इतवार की रात को जब यहाँ पे दुल्हन आई तो एक दीदनी मंज़र था, खुशियों का समा था। और इतवार की सुबह 7 बजे मंज़र ही बदल गया जब अचानक ब्लास्ट हुआ और गैस लीकेज से जो है वो ये धमाका हुआ, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 6 अफराद एट द स्पॉट और फिर उसके बाद 2 अफराद जो हैं वो बताया जा रहा है कि अभी बाद में क्रिटिकल कंडीशन में जो थे वो हल्के कीकी से जा मिले। बहरहाल इस पे अफसोस का इज़हार किया जा सकता है। थोड़े लोग हैं ताकि मैं आराम से सबको बता सकूं। एकदम से एक सानिया हमें एक पैगाम दे गया है कि हमें जो है वो ज़िंदगी को एहतियात से गुजारना चाहिए और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर भी नज़र रखनी चाहिए। सो गैस का इस्तेमाल जो है वो शहरी ज़िंदगी में इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, लेकिन एहतियात का दामन भी हाथ से नीचे होना चाहिए। और ये गैस लीकेज एक बहुत बड़े साने का बायस बनी। अभी अरबाब इख्तियार इस पे क्या स्टेप लेते हैं, इस आबादी की बेहतरी के हवाले से आइंदा ऐसा सानिया ना हो, इस हवाले से क्या इक़दाम किए जाते हैं वो बात की बात है। सरगस एक ख़ानदान और जो नया बसने वाला ख़ानदान था वो जहान फ़ानी से चले गए हैं। इस पे हमारे पास काफ़ी अफसोस करने के अलावा नहीं है। बहरहाल एहतियात का दामन जो ज़िंदा है हमारे लिए सबक है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। अब तक के लिए इतना ही। कंट्री वॉइस न्यूज़ से एहसान बख्श को इजाज़त दें।